नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार है। अपने 3 गाथा ऐसे अपन ने पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ बिंदुओं पर अपने को और अभी लेना है। तीसरी गाथा फिर से ले लीजिए। परिभाषाएं छोड़ देंगे, बाकी ये जो पहले कारण कार्य नियम की चर्चा है ना, वो थोड़ा फिर से दोबारा से। तीसरी गाथा में नियम शब्द के साथ में जो सार शब्द लगाया गया है, उसके प्रतिपादन के द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप का, और स्वभाव रत्नत्रय के स्वरूप में जो नियम शब्द आया ना, इसमें नियम सार, तो नियम माने नियम, निश्चित करने योग्य कर्तव्य, उसके उन्होंने 2 भेद किए। 2 भेद कौन कौन से किए कि एक तो कारण नियम और दूसरा कार्य नियम। ये शैली है नियम सार की कि यदि पर्याय की बात आएगी यानी कार्य की बात आएगी तो उसमें वो कारण की चर्चा करेंगे, निकालेंगे उसमें से, और यदि कारण की चर्चा आएगी तो उस कारण के आश्रय से कौन सा कार्य प्रकट होगा, ये बात आचार्य देव की टीका करते हुए टीकाकार निकालेंगे। तो यहां पर जब नियम शब्द की बात आई ना, नियम शब्द में आचार्य भगवान ने कहा ना, नियमेण यज यत् कार्यम, तो नियम शब्द में से उन्होंने कारण नियम और कार्य नियम की चर्चा करी। अपने को कारण नियम पर थोड़ी चर्चा करनी है, कार्य नियम की चर्चा तो अपन कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, लेकिन थोड़ा विस्तार से इसमें देखने का है। थोड़ा देखो, जो सहज परम पारिणामिक भाव से स्थित अनंत स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम सो नियम अर्थात कारण नियम है ना। अब ये बात जो चली थी, इसमें ये बात आई कि यहां इस परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होने पर भी यह उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पाद व रूप परिणाम की चर्चा कार्य नियम में करी है। कार्य नियम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा की, तो वो कार्य नया प्रकट होता है ना। तो वो नया कार्य जो प्रकट होता है उसको बोलते कार्य नियम। नियम माने निश्चित रूप से करने योग्य। तो वो जो कार्य नियम की चर्चा करी वो वो ज्ञान दर्शन चारित्र के रूप में अलग से की है, और उस कारण नियम, उस कार्य नियम का जो कारण है वो कौन है? वो कारण नियम का जो कार्य नियम का जो कारण है उसको उन्होंने कारण नियम कार्य शब्द दिया। कि वो कारण नियम कैसा है? देखो, कार्य नियम उपसम भाव रूप, क्षोपसम भाव रूप और क्षायिक भाव रूप है। थोड़ा इस तरह से समझना इसको। कार्य नियम किस तरह के भाव रूप है? उपसम भाव रूप, क्षोपसम भाव रूप और क्षायिक भाव रूप। यथा संभव जहां जैसा लगे लगा लेना, क्योंकि ज्ञान में उपसम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जहां जो लगे वो लगा लेना। और औदैहिक भाव का निषेध किया। सार शब्द लगाया ना, तो सार शब्द उस सम्यक दर्शन उपसम, क्षोपसम अथवा क्षायिक भाव रूप जो कार्य नियम है, तो अभी वो नियम है तो विकल्प भी वहां पर है, तो उस विकल्प का निषेध करने के लिए सार शब्द का प्रयोग किया। शुभ भाव, विकल्प में माने शुभ भाव, सम्यक दर्शन संबंधी, सम्यक ज्ञान संबंधी, सम्यक चारित्र संबंधी, उसका निषेध करने के लिए सार शब्द का प्रयोग किया। तो एक तरह से औदैहिक भाव का निषेध किया।
तो औदैहिक भाव का निषेध किया, उपशम क्षोभसम क्षायिक भाव को प्रकट करने की बात करी, क्योंकि वो करने योग्य का मतलब होता है प्रकट करने योग्य। तो अभी प्रश्न ये कि वो प्रकट करने योग्य है, वो प्रकट कैसे होगा, और जो है वो है कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि एक परम पारणामिक भाव स्वभाव है जिसको कारण नियम कहते हैं। तो वो कारण नियम का आश्रय करोगे तो कारण नियम का आश्रय करेगा जीव, तो कार्य नियम प्रकट होगा, और कार्य नियम प्रकट होगा तो उसके साथ में भले ही अभी विकल्प की भूमिका है, साधक दशा है, तो मोक्ष मार्गी जीव को भी भूमिका के योग्य अनेक प्रकार के शुभ भाव रूप विकल्प आएंगे, लेकिन आने पर भी ज्ञानी का उसकी दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में उनका निषेध है। जिन विकल्पों का ज्ञानी की दृष्टि में मोक्ष मार्ग के रूप में निषेध है, शुभ भाव रूप विकल्पों का, अशुभ भाव की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, उन विकल्पों पर मोक्ष मार्ग का उपचार आता है। अगर उन विकल्पों में उपादेय बुद्धि हो तो मिथ्यात्व का महापाप साथ में चलता है, तो उन विकल्पों को व्यवहार से भी व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता, निश्चय से तो तब भी नहीं कहा जा सकता, निश्चय से तो ज्ञानी की भूमिका में वर्तने वाले राग को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसे राग में उपादेय बुद्धि है, उन परिणामों में जिसे उपादेय बुद्धि है, समझ में आ गया ना, कि अज्ञानी के उन परिणामों को तो व्यवहार से भी व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता, है ना, तो उसका निषेध किया। तो अब वो जो कारण नियम है, तो उन्होंने कहा कि वो कारण नियम है कैसा, तो उसके लिए उन्होंने ये बात ली। इसमें दो गाथाओं के उद्धरण फुटनोट में दिए हैं, उन दो गाथाओं के उद्धरण को भी जरा अपन देखेंगे कि इस परम पारणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होने पर भी यह उत्पाद व्यय रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, पंचाशती काय में पारिणामिक भाव की एक व्याख्या की है। गुरुदेव श्री ने जब 320 गाथा पर प्रवचन किए जय सेनाचार्य की टीका पर, और उसमें जय सेनाचार्य ने पंचाशती काय की अपनी ही टीका का एक वाक्य उद्धृत किया, दूसरे का वाक्य उद्धृत करते तो वो शायद नाम भी देते कि फलाने आचार्य ने ऐसा कहा। जब खुद अपना ही वाक्य उद्धृत कर रहे हैं तो नाम देने की आवश्यकता नहीं लगी उनको। तो उन्होंने कहा, शास्त्र में कहा है कि निष्क्रिय पारिणामिक। तो जब पहली बार गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए थे कि निष्क्रिय पारिणामिक, तो ये वाक्य कौन से शास्त्र का है ये पता नहीं था। लेकिन बाद में जब जय सेनाचार्य की पंचाशती काय की टीका का वो आया होगा कुछ, तो फिर गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये 56 नंबर की गाथा में से आचार्य जय सेन ने ये बात ली। तो वहां निष्क्रिय पारिणामिक का मतलब उन्होंने कहा कि बंध और बंध की क्रिया परिणति परिणाम से रहित, मोक्ष की क्रिया परिणति परिणाम से रहित, माना बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, और बंध और मोक्ष इनकी क्रिया और इनकी परिणति अथवा परिणाम इनसे जो रहित है, माना जिसमें ना तो बंध की क्रिया होती है और ना जिसमें बंध होता है, और ना जिसमें मोक्ष मार्ग की और मोक्ष की क्रिया होती है और ना जिसमें मोक्ष होता है। अथवा दूसरी भाषा में कहें तो परम पारिणामिक भाव बंध से, बंध के मार्ग से, मोक्ष से और मोक्ष के मार्ग से शून्य है। ना उसमें बंध होता है और ना उसमें मोक्ष होता है, ना उसका बंध होता है ना उसका मोक्ष होता है। पारिणामिक भाव में ऐसा वो निष्क्रिय है। तो ऐसा जो निष्क्रिय ध्रुव तत्व है जिसको परम पारिणामिक भाव कहा जाता है, वो ध्यान का ध्येय होता है। और जब वो ध्यान का ध्येय, उसको ध्यान का वर्तमान परिणाम जब उसको ध्यान का ध्येय बनाता है, तो उस परिणाम को आगम भाषा में कहा जाएगा औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव अथवा क्षयिक भाव। ये आगम भाषा का प्रयोग क्यों किया? इसके लिए क्योंकि इसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि की अपेक्षा लगी। तो कर्म की अपेक्षा से किसी भी परिणाम को देखना
ये हुई आगम भाषा। और उसी परिणाम को अध्यात्म भाषा में कहा जाएगा शुद्धात्माभिमुख परिणाम, स्व संवेदन, निर्विकल्प अनुभूति, शुद्धोपयोग। ये एक ही अर्थ है उन सब चीजों का, बराबर। तो ये एक माने इसमें समझने जैसा ये विषय है कि उसको आगम भाषा में ये नाम मिलेगा और अध्यात्म भाषा में ये नाम मिलेगा। बात परिणाम वो का वही है, उस परिणाम को देखने की दो नजर। कर्म निमित्तक दृष्टि से, माना नैमित्तिक रूप से अगर आप उस परिणाम को देख रहे हैं तो नैमित्तिक रूप से उस परिणाम को देखना आगम दृष्टि है ना। और स्वभाव की परिणति रूप से उस परिणाम को देखना, निमित्त की अपेक्षा रखे बिना स्वभाव की परिणति रूप से उस परिणाम को देखना, उसका नाम है अध्यात्म दृष्टि, बराबर। तो ये नाम मिलेंगे। तो यहां पर कहा कि जो परम पारणामिक भाव है ना, तो वो एक तो पहली बात तो एक तो परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं। पारणामिक शब्द आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे निमित्त की अपेक्षा से कार्य को नैमित्तिक कहते हैं, इसी तरह परिणाम की ओर से इस भाव को पारिणामिक कहते होंगे। तो क्या ऐसा नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा कि परिणाम नहीं है, आपने ये कैसे जाना कि जो परिणाम होता है वो पर्यायार्थिक नय का विषय होता है। आ गया? ये पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है, ये किसका विषय है कि यह परम पारणामिक भाव तो उत्पाद व निरपेक्ष माने जिसे उत्पाद व्यय की कोई अपेक्षा नहीं। क्या मतलब इसका कि देखो कितनी अशुद्धता की पर्यायें अनादिकाल से आज तक चली आ रही है। प्रचुर अशुद्धता माने जिससे ज्यादा अशुद्धता हो नहीं सकती, भाव कलंक की प्रचुरता की पर्यायें चली आ रही हूं, तो भी जो परम पारणामिक भाव है कि वो परम पारणामिक भाव उन पर्यायों की प्रवर्तमान अशुद्धताओं से अशुद्ध नहीं होता, और वर्तमान में शुद्धता का परिणमन नहीं है। तो परम पारणामिक भाव कब शुद्ध होगा कि जब शुद्धता का परिणमन आएगा, कि ऐसी उसको अपेक्षा नहीं है। शुद्धता का परिणमन आवे तो भी ठीक, नहीं आवे तो भी ठीक। परम पारणामिक भाव तो उन शुद्ध परिणामों से अत्यंत निरपेक्ष, एक रूप, नित्य, ध्रुव, शाश्वत, शुद्ध, त्रिकाल है। तो ऐसा वो एक रूप है। और फिर वो किस नय का विषय है? तो उन्होंने कहा कि वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जो दृष्टि का विषय है द्रव्यार्थिक नय का विषय है, बराबर। अब विशेष के लिए इन्होंने एक तो समय सार की 320 नंबर की गाथा का रेफरेंस दिया है, जय सेनाचार्य की टीका का, और व्रत द्रव्य संग्रह की 13 नंबर की गाथा का रेफरेंस दिया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 13 नंबर की गाथा, व्रत द्रव्य संग्रह। हिंदी वाली व्रत द्रव्य संग्रह होगी, और उसमें देखो 13 नंबर की गाथा में एक मैं आपके सामने एक पेज नंबर बताता हूं, वो लेना, क्योंकि 13 नंबर की गाथा की टीका बहुत लंबी है। अपने को पेज नंबर लेना है 47 नंबर के पेज पर यह है ना, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, ये गाथा चल रही है। तो उसमें उन्होंने मग्गण गुण ठाणे ही, तो मार्गणा स्थान, गुण स्थान इत्यादि का बहुत निरूपण किया, और बहुत निरूपण करने के बाद हाँ ये बहुत सारी चर्चाएं करी। तो एक प्रश्न उठाया, जरा देखो यहां ये जो है ना 47 पेज निकल गया। हाँ, इसमें दूसरी लाइन टीका के बाद हिंदी में, जीवत्व, यहां शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व अविनश्वर पने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से आया। शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है, बराबर। मतलब पारिणामिक भाव के 3 भेद आए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, और उनको तत्वार्थ सूत्र ने अशुद्ध पारिणामिक में डाला। किसमें डाला? समझने का विषय है, बहुत शांति से और बहुत धैर्य से इसको समझने का अपने को प्रयत्न करने का है। देखो क्या कह रहे हैं यहां पे कि मूलतः पारिणामिक भाव तो एक ही है, उसके 2 भेद किए ना, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक।
फिर अशुद्ध पारिणामिक के 3 भेद किए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसमें 10 प्राण रूप जीवत्व की योग्यता, ये शरीर वगैरह के प्राण नहीं, उसको कहा अशुद्ध जीवत्व। भव्यत्व और अभव्यत्व इनको भी कहा अशुद्ध पारिणामिक। कारण दिया उसका, वो अभी कारण की हम चर्चा करेंगे। तो ये अशुद्ध पारिणामिक हुआ, है ना। और जो शुद्ध त्रिकाल चेतना स्वरूप प्राण है, जो शुद्ध त्रिकाल चेतना स्वरूप परम पारिणामिक भाव है, शुद्ध जीवत्व है जिसको अपनी बोलेंगे, तो उस शुद्ध जीवत्व को उन्होंने शुद्ध पारिणामिक ऐसी संज्ञा दी। वो देखो जरा समझो इधर कि यहां शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व अविनश्वर पने के कारण, मतलब क्या है कि 10 प्राणों का तो विघटन होता रहता है, उसकी योग्यता भी बदलती रहती है, तो वो तो उसका तो कोई मतलब नहीं। जो शुद्ध जीवत्व है, जो त्रैकालिक चैतना प्राण है ना, तो वो कैसा है? वो है अविनश्वर पने के कारण। बस सबसे बड़ी बात है अविनश्वर पना, कभी नाश नहीं होता। तो अविनश्वर पने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारिणामिक भाव कहलाता है। ये अब शुद्ध पारिणामिक, यहां शुद्ध पारिणामिक शब्द का प्रयोग किया, तो शुद्ध पारिणामिक शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये शब्द बदलेंगे ना तो उसके मायने भी बदलेंगे। यहां शुद्ध पारिणामिक भाव शब्द का प्रयोग क्यों किया? कि यहां उन 3 भावों को अशुद्ध पारिणामिक कहा, तो उनसे विरुद्ध बताने के लिए यहां पर पारिणामिक के साथ में शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। शुद्ध चैतन्य द्रव्य और शुद्ध द्रव्य एक ही बात है। वो तो मैंने जो चेतना प्राण है ना, चैतन्य, ये गुण हुआ ना, चेतना क्या हुआ? गुण हुआ। गुण किसके आश्रित होते हैं? गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं। द्रव्य कैसा है? कि परम पारिणामिक भाव से, ऐसा ये अर्थ है इसका, आया ना। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक ऐसी संज्ञा वाला शुद्ध पारिणामिक कहलाता है। और कर्म जनित 10 प्राण रूप जीवत्व, वह योग्यता एक प्रकार की। भव्यत्व और अभव्यत्व रूप से 3 हैं, वे विनश्वर पने के कारण पर्यायाश्रित होने से पर्यायार्थिक ऐसी संज्ञा वाले अशुद्ध पारिणामिक भाव कहलाते हैं। आ गया? अब यहां पे प्रश्न किया शिष्य ने, इसमें अपना जो उत्तर है वो इसमें है। प्रश्न कि अशुद्धपना कैसे है? भाई आप पारिणामिक भी कह रहे हो और अशुद्धपना भी कह रहे हो, झटका लगे ना जीव को एक बार। तो क्या अशुद्धपना कैसे है? तो उसका उत्तर दिया कि यद्यपि ये 3 पारिणामिक भाव व्यवहार से संसारी जीव में है। व्यवहार से संसारी जीव में का मतलब क्या? कि एक समय की अवस्था में है, इसका नाम संसारी जीव में है। तो भी माने संसारी जीव में पर्याय में है, तो भी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से सर्व अर्थात संसारी जीव वास्तव में शुद्ध है। आ गया? सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। इस वचन से शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से संसारी जीव में ये तीनों भाव नहीं है, पर्याय में है, इसलिए तो अशुद्ध कहा। और संसारी जीव में भी स्वभाव में ये तीनों भाव नहीं है। अशुद्ध जीवत्व, 10 प्राण रूप, भव्यत्व और अभव्यत्व। एक बात, ये संसारी जीव के तो स्वभाव में नहीं है, और मुक्त जीवों के, और मुक्त जीव में तो सर्वथा नहीं है। सर्वथा नहीं मतलब कि स्वभाव में तो संसारी के भी नहीं है, और मुक्त जीव के तो पर्याय में भी नहीं है, इसलिए कहा सर्वथा नहीं है। संसारी जीव में सर्वथा नहीं है, यह शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक समय की अवस्था में है, लेकिन स्वभाव में नहीं है। शुद्ध नय से नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से है। यहां पर सिद्ध परमात्मा को शुद्ध नय से भी नहीं है और व्यवहार से भी नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? देखो, इस हेतु से अशुद्धपना कहलाता है। आ गया? यहां
शुद्ध और अशुद्ध पार। अब देखो, अब यहां समझना, अब ये जो अपने जिस बिंदु के लिए ये बात अपने पूरी ली थी वो देखना जरा। यहां शुद्ध और अशुद्ध पारनामिक भाव में से शुद्ध पारनामिक भाव ध्यान के समय ध्येय रूप होता है। आजकल बहुत लोगों का माथा खराब हो गया है ना कि पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है, ये बात कहां लिखी है ना, आज बहुत चलता है। माना इतना वक्र ज्ञान हो गया है जीवों का कि जानेंगे कुछ नहीं, तानेंगे बहुत। तो एक ने मेरे को अभी भेजा था, किसी ने कहा कि वो व्हाट्सएप पे ऐसी चर्चा चल रही है। मैंने कहा उनको आगरा के टिकट कटा दो सबके, पागल खाने के। ये लिखा, कहां लिखा, ये लिखा दिखा, शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भाव में से शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान के समय ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता ध्यान रूप? तो उसका हेतु दिया ना। हां, क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि ध्यान पर्याय विनश्वर है। आ गया? विनश्वर है। और शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से अविनश्वर है। अब बोलो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? शुद्ध पारिणामिक भाव तो द्रव्य रूप होने से, इसका मतलब क्या हुआ? अशुद्ध पारिणामिक भाव पर्याय रूप होने से विनश्वर है, इसलिए वो ध्यान का ध्येय नहीं होता। और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप होने से अविनश्वर है, इसलिए वो ध्यान का ध्येय होता है। इससे ज्यादा स्पष्ट चाहिए कहीं? आ गया? ऐसा भावार्थ है। बस इसमें इतना ही, वैसे तो बहुत है, इसमें से अपने को इतना ही लेना। अभी निकालो ध्येय पूर्वक गेय। गुरुदेव श्री के 320 गाथा के प्रवचन है ना, उसमें मूल शास्त्र, मूल गाथा का वो है 320 नंबर की गाथा के प्रवचन की पुस्तक है ध्येय पूर्वक गेय। गुजराती में नहीं, हिंदी में लेना है अपने को। वर्ल्ड टू वर्ल्ड प्रवचन, पेज नंबर बोलता हूं ना, किताब निकल गई ना। हाँ, पेज नंबर लो, 1 मिनट, 4 नंबर का पेज निकालो इसमें। देखो 4 नंबर के पेज में यहां से देखो, अभी सर्व विशुद्ध। अब यहां पर देखो, एक जगह परम शब्द का प्रयोग किया, एक जगह शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। अब यहां पारिणामिक भाव के लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव। पारिणामिक को परम भाव कहा, परम भाव को या परम पारिणामिक भाव को, एक ही बात है। तो आ गया सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत। शुद्ध उपादान कारण नहीं लिया है, शुद्ध उपादान भूत मतलब त्रिकाली उपादान। क्योंकि आगे जब परिणाम की चर्चा आएगी ना, तो वो कारण शब्द का प्रयोग करेंगे, उपादान कारण। हाँ, एक एक शब्द में मर्म है। तो उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव। कौन? जीव का क्या भाव देखा हमने? सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव कैसा है? तो कहते कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण। ध्यान से सुनना, बंध पहले लिया कर्तृत्व भोक्तृत्व से, 1 नंबर 2 बंध मोक्ष के कारण। बंध का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, मोक्ष का कारण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। उसके बाद लिया परिणाम से, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम। बंध और मोक्ष से शून्य है, ऐसा सामुदायिक पातनिका में कहा गया था। ये इतना, इसमें इतना। इसके बाद आगे देखो, कर्ता भोक्ता नहीं है ना, बंध का कर्ता नहीं, मोक्ष का कर्ता नहीं, भोक्ता भी नहीं। जो कर्ता होवे वो भोक्ता होता है, ऐसा। फिर आगे इसके बाद ये देखो, इसके बाद पहले आया
इसके बाद फिर देखो, ये इसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ के, पहले 12 गाथाओं में शुद्ध निश्चय से कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव रूप तथा बंध मोक्ष के कारण मिला एवं परिणाम के अभाव रूप जो व्याख्यान किया गया था उसी का उपसंहार किया गया है। माने ये बातें हम पहले कह चुके हैं, ये उसके उपसंहार के रूप में बात चल रही है। इस प्रकार समय सार की शुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका, क्या नाम है टीका का नाम? शुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति। माना हर गाथा की टीका का तात्पर्य यदि तुमने शुद्धात्मानुभूति लक्षण निकाला तो जयसेन आचार्य की टीका पढ़ी। क्यों? क्योंकि हमारी टीका का तो आचार्य जयसेन कह रहे हैं, हमारी तात्पर्य वृत्ति टीका का तो लक्षण ही शुद्धात्मानुभूति लक्षण है। और अगर तुमने ये तात्पर्य नहीं निकाला, लक्षण नहीं झलके तो फिर कहां क्या बचा? इसमें मोक्ष अधिकार संबंधी हो। अब देखो, अब देखना, अब जरा और देखो, अब ये जो बहुत गजब की बातें हैं सारी, औपशमिक आदि 5 भावों से किस भावों से मोक्ष होता है यह विचारते हैं, है ना। तो इसमें से मेरे को जो लेना है वो ले लेता हूं, क्योंकि विस्तार तो बहुत है इसका। देखो यहां पे लिखो, यहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, अगला पेज है ना, भव्यत्व अभव्यत्व, ऐसे 3 प्रकार के पारणामिक भावों में, 3 प्रकार के पारणामिक भाव कौन कौन से? भव्यत्व, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, बराबर। उनमें में शुद्ध जीवत्व, अब जीवत्व में से निकाला शुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व निकालते क्या हुआ कि कर्म सापेक्ष जो 10 प्राण की योग्यता रूप जीवत्व है वो तो गया व्यवहार में, और जो ये 10 प्राण संबंधी शरीर वगैरह का संयोग कि ये तो असद्भूत में गया, इसकी तो बात ही नहीं है। तो यहां पे कहते हैं कि शुद्ध जीवत्व ऐसा जो शक्ति लक्षण पारणामिक पना, कैसा ये शक्ति लक्षण पारणामिक पना है, त्रिकाल, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से, माने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय होने से कैसा है वो? तो कहते हैं निरावरण। शब्द देखो, निरावरण। निरावरण 2 तरह के होते हैं, एक आवरण का अभाव होकर के प्रकट होने वाली निरावरण दशा, और एक जिसमें आवरण लगा ही नहीं। आ गया, आवरण लगा ही नहीं, तो आवरण लगा ही नहीं तो आवरण हटने का प्रश्न ही नहीं है ना। औदैहिक भाव रूप आवरण है और छायिक भाव आवरण का अभाव है, और पारणामिक भाव न औदैहिक भाव रूप है और न छायिक भाव रूप है, इसलिए न उसमें आवरण कभी हुआ और न कभी आवरण का अभाव होगा। अरे कर्म फरम की तो बात कौन करे, आवरण का अभाव, आवरण नहीं, और जिसमें आवरण नहीं इसलिए जिसमें कभी निरावरण पना भी नहीं होगा। वो आवरण और निरावरण सब पर्याय का खेल है, स्वभाव में कुछ नहीं है, स्वभाव त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। एक बात निरावरण और शुद्ध पारिणामिक भाव, एक बात होगी। ऐसी संज्ञा वाला जानना, ये नाम है उसका, संज्ञा माने नाम वाला जानना, वह तो माने कौन? कि जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयाश्रित होने से निरावरण और शुद्ध पारणामिक भाव, ऐसी संज्ञा वाला जो पारणामिक भाव है वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। पर्याय परिणति माने बंध की पर्याय और मोक्ष की पर्याय। परिणति माने क्या? कि चेंज होकर के दूसरी पर्याय रूप होना, पूर्व पर्याय का वह होकर के उत्तर पर्याय रूप होना, फिर इस पर्याय का वह होकर के अगली पर्याय रूप होना, फिर उस पर्याय का वह होकर के अगली पर्याय रूप होना। तो ये जो चेंज होता है, क्रिया पर्याय की फेरनी, आ गया। तो ये जो चेंज बना है, और ये चेंज होकर के जो नई नई पर्याय होती है, पूर्व पर्याय बदलती है, नई पर्याय होती है, पूर्व पर्याय बदलती है, नई पर्याय होती है,
और ये बंध मोक्ष की क्रिया परिणति में। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा परम पारनामिक भाव, वह तो बंध मोक्ष पर्याय परिणति रहित है। आ गया। और जो 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व द्वय, 10 प्राण रूप जीवत्व एक, और भव्यत्व अभव्यत्व रूप द्वय, मैंने 3 प्रकार के हो गए, कि ये पर्यायार्थिक नयाश्रित होने से अशुद्ध पारनामिक भाव संज्ञा वाले हैं। अशुद्ध पारनामिक भाव संज्ञा वाले हैं। प्रश्न, अशुद्ध क्यों? कि पारनामिक भी कहते और अशुद्ध भी। तो वही उत्तर जो द्रव्य संग्रह में दिया, वो उत्तर यहां पे जैसे आचार्य देते हैं। देखो, अशुद्ध क्यों? तो उन्होंने कहा संसारियों को शुद्ध नय से, व्यवहार नय से पर्याय में बोलेंगे, योग्यता रूप बोलेंगे, लेकिन संसारियों को भी शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से देखो तो ये 3 पारनामिक भाव नहीं है, शुद्ध जीवत्व रूप पारनामिक भाव है। तो संसारियों को शुद्ध नय से और सिद्धों को तो सर्वथा ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व द्वय का अभाव होने से, इसलिए ये अशुद्ध कहलाते। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब ये शुद्ध होते, देखो 2 बातें, अगर ये शुद्ध होते तो संसारियों को भी शुद्ध नय से इनका अस्तित्व होना चाहिए, एक बात, और सिद्धों को भी पर्याय अपेक्षा से इनका अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध को शुद्ध पर्याय तो है। फिर अगर ये शुद्ध पर्याय थी या ये शुद्ध प्राण थे तो सिद्धों में क्यों नहीं है? सिद्धों में क्यों नहीं है? एक बात, सिद्धों में पर्याय में नहीं है, और संसारियों को द्रव्य स्वभाव में नहीं है। सिद्धों को पर्याय में नहीं, मतलब द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं, लेकिन उनको पर्याय में भी नहीं है, और संसारियों को द्रव्य स्वभाव में नहीं है। इससे नक्की हुआ कि यह शुद्ध पारनामिक है। आ गया? हाँ। अब ये सब देखो, ये है ना। अब चलो इसको एक पैरा पढ़ लो, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारनामिक की तो यथासंभव, अब देखना, भव्यत्व लक्षण पारनामिक की तो यथासंभव माने जहां जैसी घटित होती हो वहां वैसी घटित करना। सम्यक्त्वादि जीव गुणों के घातक, सम्यक माने सम्यक दर्शन, श्रद्धा और चारित्र, जीव गुणों के घातक, देशघाती और सर्वघाती, मैंने वो प्रकृति जो सर्वथा घात करती है और वो प्रकृति जो एक देश घात करती है, सर्वथा घात नहीं करती। ऐसे नामों वाले मोहादि कर्म सामान्य, मोहादि कर्म सामान्य, मोहादि कर्म सामान्य क्यों कहा? कि मोह आदि का मतलब दर्शन मोह और चारित्र मोह, इस दोनों को मिला के कहा ना, इसलिए मोहादि कर्म सामान्य, माना हमने इसके भेद नहीं किए, तुम समझ लेना। पर्यायार्थिक नय से ढकता है, निमित्त होता है ना वो, इसलिए ऐसा जानना। वहां जब कालादि लब्धि के वश, कालादि लब्धि क्या मतलब? कि 5 समवाय। आ गया? भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। भव्यत्व शक्ति माने ये एक योग्यता है भव्यत्व की, तो वो भव्यत्व की योग्यता जब व्यक्त होती है, भव्यत्व की योग्यता कब व्यक्त होती है? कि जब सम्य दर्शन होता है। सम्य दर्शन हो गया तो इसका मतलब ये नक्की हो गया कि ये भव्य है, और सिद्ध दशा हो गई तो भव्यत्व की योग्यता भी खत्म हो जाएगी, योग्यता खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि योग्यता का काम क्या था? टारगेट पहुंच गया पूरा। तो वो कह रहे भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारनामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान, ध्यान से सुनना अभी, सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। बोलो लिया कि नहीं लिया चारित्र साथ में? जो लोग जय सेनाचार्य की टीका का आधार देकर के ये कहना चाहते हैं कि जय सेनाचार्य ने चौथे गुणस्थान में चारित्र माना ही नहीं, स्वरूपाचरण माना ही नहीं, शुद्धोपयोग माना ही नहीं, साफ लिखा है। और इसी गाथा की टीका का अर्थ करते हुए मैं वो बताता हूं ना, अपने को डर किसका है, इसी गाथा की टीका का अर्थ किया जो अभी के वर्तमान के जो खास आचार्य कहलाते हैं ना आजकल के, उनके गुरुजी ने।
और उन्होंने टीका का अर्थ तो जैसा किया वैसा किया, और फिर उसके बाद भावार्थ लिखा अपना, उसमें सारा सत्यानाश किया। क्या किया? उनने लिखा कि आचार्य जयसेन के कथनानुसार चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग का होना सिद्ध हो जाता है। ये बात तो उन्होंने बराबर लिखी कि चौथे गुणस्थान के शुद्धोपयोग होना सिद्ध हो जाता है। ये लिखने के बाद वो लिखते हैं तो क्या हमें मान लेना चाहिए? मूर्खता का भी अंत होना चाहिए ना कुछ तो, कि तुम खुद कह रहे हो कि जयसेनाचार्य की टीका के आधार से शुद्धोपयोग होना सिद्ध हो जाता है, तो क्या हमें मान लेना चाहिए? ये शब्द है। अभी देखो ना, यहां भी रखा था वो समय सर, चलो मैं दिखाऊंगा कल वो शब्द उनके भी पढ़ के, कि कैसी कैसी मूर्खता लोग करते हैं, और फिर आरोप लगाते हैं किस पे? गुरुदेव पे, कि इनने शास्त्रों के अर्थ बदल दिए। अरे बदले नहीं, इन्होंने शास्त्रों के सही अर्थ कर दिए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो गई। तो बोलने के नहीं रहे, खाली बाहर के क्रियाकांड करके लोगों को जो मूर्ख बनाते फिर रहे हो, उसके लिए बोलने के लिए नहीं रहे तुम लोग, इसलिए जलन तो वो है। आ गया? अब देखो यहां पे क्या लिखा, अनुचरण पर्याय से परिणमता है वह परिणमन में, अभी रुको, देखो कितना गजब का लिया है। वह परिणमन आगम भाषा से, ध्यान से सुनना, आगम भाषा से औपशमिक, क्षयोपशमिक तथा क्षयिक ऐसे भाव त्रय कहा जाता है, और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख, शुद्धात्मा के अभिमुख मन सन्मुख परिणाम। एक बात, और फिर इतने में भी किसी अक्ल के आधे अधूरे को समझ में नहीं आवे तो फिर उन्होंने लिखा शुद्धोपयोग। आ गया? वो अभिमुख का अर्थ ये भी कहते हैं उसके सामने हुआ है, अभी हुआ थोड़ी, अनुभव थोड़ी हुआ है, तो क्या शुद्धोपयोग? हाँ, इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है। शुद्धोपयोग, शुद्धात्माभिमुख पर्याय संज्ञा माने नाम पाता है। अब बोलो इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हुआ? आगे पॉइंट समझ में आ गया? हो गया? वह पर्याय शुद्ध पारनामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। सर्वथा भिन्न क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि शुद्धोपयोग उसके सन्मुख हुई ना, तो सन्मुख हुई तो सन्मुखता में अभेदता है, द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से भेदता है, लेकिन सन्मुख हुई ना तो सन्मुखता में द्रव्य पर्याय का भेद मिट गया, द्रव्य पर्याय का भेद मिटा, उसी परिणाम को शुद्धोपयोग कहते हैं, उसी अवस्था को शुद्धोपयोग कहते हैं। इसलिए कहा कथनचित भिन्न, माने कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न, शुद्धोपयोग परिणाम से कथनचित भिन्न है। यह कथनचित भिन्न है कह करके द्रव्य पर्याय की भिन्नता की गुंजाइश भी साथ में रखी। आ गया? किस लिए? तो उन्होंने कहा कि भावना रूप होने से। क्या मतलब? कि शुद्ध पारनामिक भाव तो भावना रूप नहीं है, भाव तो भावना रूप, भावना माने ध्यान रूप तो नहीं है। यदि यह पर्याय एकांत रूप से शुद्ध पारनामिक से अभिन्न हो, माने सर्वथा अगर यह पर्याय उस शुद्ध पारनामिक से अभिन्न हो, तो मोक्ष का प्रसंग आने पर इस भावना रूप मोक्ष कारणभूत पर्याय का विनाश होने से शुद्ध पारनामिक भाव भी विनाश को प्राप्त हो। मोक्ष दशा होगी तब भावना रूप पर्याय का अभाव हो जाएगा ना, मार्ग ध्यान रूप दशा नहीं रहेगी ना, ध्यान का फल प्रकट हो जाएगा ना। तो अगर ये ध्यान की पर्याय जिसको हमने कथनचित अभिन्न कहा, कथनचित भिन्न कहा, यदि तुम इसको सर्वथा अभिन्न मानोगे तो इस पर्याय का अभाव होने पर द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, परंपरानामिक भाव का ही नाश हो जाएगा। परंतु ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि शुद्ध पारनामिक भाव तो अविनाशी है। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारनामिक भाव विषयक, अर्थात शुद्ध पारनामिक भाव का अवलंबन लेने वाली जो भावना, उस रूप जो औपशमिक आदि तीन भाव, औपशमिक, क्षयिक और क्षयिक, अथवा अध्यात्म भाषा में आत्माभिमुख परिणाम अथवा शुद्धोपयोग, वे समस्त रागादि से रहित होने के कारण, समस्त रागादि
मोक्ष मार्ग की पर्याय को, मोक्ष होगा तब की बात नहीं कर रहे, मोक्ष मार्ग की पर्याय को भी समस्त रागादि से रहित कह दिया, क्लीन चिट दे दी इसको, जा तेरे राग है ही नहीं। क्या मतलब कि राग है वो तो पर में गया, अभी गे में गया। रहित होने के कारण शुद्ध उपादान कारणभूत होने से, लो आया, वहां द्रव्य की चर्चा थी, परम पारिणामिक भाव की चर्चा थी, है ना, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया था शुद्ध उपादान भूत। और यहां पर औपशमिक आदि तीन भाव मोक्ष के कारण रूप भाव है ना, तो ये पर्याय रूप है, तो यहां पर लिया शुद्ध उपादान कारणभूत, पर्याय कारण रूप होती है ध्रुव। क्यों सिद्ध क्या करना है इनको ये सिद्ध करना है मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग है, परम पारिणामिक भाव नहीं, ये सिद्ध करना है। नियम सार में और बात आएगी, नियम सार कहेगा परम पारिणामिक भाव मोक्ष मार्ग मोक्ष का कारण है, वो अलग अपेक्षा है, वो किसका आश्रय है, किसका आश्रय से होता है, ये बताने का वहां प्रयोजन है। और यहां किसका अभाव करके मोक्ष होगा, तो मोक्ष मार्ग का अभाव करके मोक्ष होगा, तो मोक्ष मार्ग का अभाव करके मोक्ष होगा, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो व्यय रूप कारण, मोक्ष की उत्पत्ति उत्पाद रूप कारण, और आश्रय जिसका लिया वो त्रिकाली उपादान त्रिकाल रूप कारण, ऐसा है, ऐसा तीन तरह से कारण घटित होने से मोक्ष कारण मोक्ष के कारण है, परंतु शुद्ध पारिणामिक नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध पारिणामिक का अभाव थोड़ी होता है, जिसका अभाव होकर के मोक्ष हो, तो मोक्ष मार्ग का अभाव होकर के मोक्ष होगा, किसके आश्रय से होगा ये नहीं बता रहे यहां पे, वो तो बता दिया पहले कि उसका आश्रय वो लेता है। अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव तो सदा है, अगर वो मोक्ष का कारण हो तो मोक्ष पहले क्यों नहीं हुआ? उपादान तो था, उपादान कारण नहीं था। कारण कार्य उपादान से नहीं होता, कार्य उपादान कारण से होता है। समझ में आ गया? ये थोड़ी चर्चा है। हाँ। और जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक है। लो आगे बात, शक्ति रूप मोक्ष है ना, बहुत से लोग कहते हैं शक्ति रूप मोक्ष की बात कहां से, ये सब नए नए शब्द ये लोग गढ़ते हैं। शक्ति रूप मोक्ष कहां आया? ये रहा है, शक्ति रूप मोक्ष आया है। जो शक्ति रूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिक भाव है, प्रथम से ही विद्यमान है, वो तो पहले से ही है, ये नया प्रकट हुआ है ना। यह तो व्यक्ति रूप माने प्रकट रूप पर्याय रूप मोक्ष का विचार चल रहा है ना। ऐसे चर्चा इसी की कल और लेते हैं, ये अभी यही थोड़ा लेंगे कल और थोड़ा बाकी है।